हेलो फ्रेंड्स, करियर फर्स्ट 92 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं आधुनिक काल में झारखंड। और आज का हमारा टॉपिक है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आज के क्विज में हमने शामिल किया है। तो चलिए आज का क्विज शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। झारखंड में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1917 ईस्वी, ऑप्शन बी 1918 ईस्वी, ऑप्शन सी 1919 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी 1920 ईस्वी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की शुरुआत झारखंड में की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था कपास बो, चरखा चलाओ, छोटा नागपुर आजाद हो जाएगा? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद या फिर ऑप्शन डी मजहरुल हक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। इन्होंने कहा था कपास बो, चरखा चलाओ, छोटा नागपुर आजाद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के पलामू में किसके नेतृत्व में जंगल को काटकर कपास की खेती की शुरुआत की गई थी? प्रश्न एक बार फिर से। असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के पलामू में किसके नेतृत्व में जंगल को काटकर कपास की खेती शुरू की गई थी? ऑप्शन ए धनी सिंह खरवार, ऑप्शन बी सनी सिंह, ऑप्शन सी भगवान दास या फिर ऑप्शन डी ज्ञान सिंह खरवार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए धनी सिंह खरवार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। गिरिडीह में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए बाबू श्याम सिंह, ऑप्शन बी बाबू बजरंग सहाय, ऑप्शन सी शांति नारायण सिंह या फिर ऑप्शन डी राम मनोहर सिंह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बाबू बजरंग सहाय। इन्होंने गिरिडीह में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान सिंहभूम के किस क्षेत्र में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए मनोहरपुर, ऑप्शन बी चाईबासा, ऑप्शन सी जगन्नाथपुर या फिर ऑप्शन डी चक्रधरपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चक्रधरपुर। तो चक्रधरपुर में असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय विद्यालय की शुरुआत की गई थी, स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस क्षेत्र में असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी लोहरदगा, ऑप्शन सी डाल्टनगंज या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सिंहभूम में किया गया था, रांची में, लोहरदगा में, डाल्टनगंज में, इन सभी जगहों पर असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन 10 अक्टूबर 1920 ईस्वी को डाल्टनगंज में किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? ऑप्शन ए विंदेश्वरी, ऑप्शन बी सी एफ एंड्रयूज, ऑप्शन सी एफ सी एंड्रयूज या फिर ऑप्शन डी सरला देवी। इसका राइट आंसर अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सी एफ एंड्रयूज। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन 10 अक्टूबर 1920 ईस्वी को डाल्टनगंज में सी एफ एंड्रयूज की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी रांची प्रवास के दौरान भीमराव वंशीधर मोदी धर्मशाला में कब ठहरे थे, जहां उनके सामने विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी? प्रश्न एक बार फिर से। महात्मा गांधी रांची प्रवास के दौरान भीमराव वंशीधर मोदी धर्मशाला में कब ठहरे थे, जहां उनके सामने विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी? ऑप्शन ए 1917 ईस्वी, ऑप्शन बी 1918 ईस्वी, ऑप्शन सी 1919 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी 1920 ईस्वी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1920 ईस्वी को। जब महात्मा गांधी झारखंड आए थे तो भीमराव वंशीधर मोदी धर्मशाला में ठहरे थे 1920 ईस्वी को, जहां उनके सामने विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी। और इसी दौरान टाना भगत उनके संपर्क में आए थे, उनसे मिले थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। गांधी जी के आह्वान पर तुरिया भगत, जीतू भगत एवं दिव्या भगत की अगुवाई में टाना भगत ने चौकीदारी, टैक्स और जमींदारों को कर न देने का आंदोलन चलाया, जिसके कारण उनकी जमीनें नीलाम कर दी गई थी। यह घटना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1918 ईस्वी, ऑप्शन बी 1919 ईस्वी, ऑप्शन बी 1920 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी 1921 ईस्वी।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के किस क्षेत्र को अशांत घोषित किया गया था? ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी साहेबगंज या फिर ऑप्शन डी देवघर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी साहेबगंज। साहेबगंज को असहयोग आंदोलन के दौरान अशांत घोषित कर दिया गया था क्योंकि उस समय रेलवे कर्मचारी हड़ताल कर दिए थे और पटरी और रेलवे संपत्तियों को क्षति पहुंचाए थे, जिसके कारण साहेबगंज को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी साहित्य देशेर कथा और तिलकर मुकदमा की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए प्रफुल्ल चंद्र सिंह, ऑप्शन बी विनोदानंद झा, ऑप्शन सी सखाराम गणेश देवस्कर या फिर ऑप्शन डी सरला देवी। प्रश्न एक बार फिर से, असहयोग आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी साहित्य देशेर कथा और तिलकर मुकदमा की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए प्रफुल्ल चंद्र सिंह, ऑप्शन बी विनोदानंद झा, ऑप्शन सी सखाराम गणेश देवस्कर या फिर ऑप्शन डी सरला देवी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अगर आप लोग को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सखाराम गणेश देवस्कर। इन्होंने क्रांतिकारी साहित्य देशेर कथा और तिलकर मुकदमा की रचना की थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान पंचायत कचहरी की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए डोरंडा रांची में, ऑप्शन बी चुटिया रांची में, ऑप्शन सी कांके रांची में या फिर ऑप्शन डी कोकर रांची में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डोरंडा रांची में। असहयोग आंदोलन के दौरान पंचायत कचहरी की स्थापना डोरंडा में की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि 12 प्रश्नों में आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है और लगातार हमारे साथ बने रहें। इस प्रकार के एमसीक्यूज का सीरीज हम लेकर आ रहे हैं। बहुत से वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर सर्च करें, झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित एमसीक्यूज अपलोड किए जा चुके हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में, तब तक के लिए जय हिंद जय झारखंड।